एक छोटे से गांव में नदी के किनारे बनी एक झोपड़ी में एक नाई अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मां दिन भर घर संभालती, झाड़ू लगाती और उसे डांटती रहती, पर अपने नालायक बेटे का पेट पालने में कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी मां उससे बहुत तंग होकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में बोली कि निकम्मे निखट्टू, निकल यहां से। आज से तुझे ना रोटी मिलेगी ना पानी। निकल घर से, काम करता है ना काज, चार ढेले का सहारा नहीं। मैं कब तक खटखट कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम ना करे मुंह मत दिखाना। बेटे ने जवाब दिया कि देख बहुत हो गया, अब रुक जा वरना। मां ने गुस्से में पूछा कि वरना वरना क्या करेगा, और एक और झाड़ू मारी। बेटा बोला कि अब मारेगी तो सचमुच चला जाऊंगा। मां ने कहा कि जाना, निकल यहां से। बेटे ने धमकी दी कि मैं सचमुच चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मां ने कहा कि मत आना, समझ लूंगी कि मैं निपुती ही थी। ऐसे निकट्टू के होने से तो बेऔलाद ही होना अच्छा है। नाई बरबराने लगा कि इतना अपमान, अब इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। इस घर की देहरी भी नहीं छूंगा। जा रहा हूं। जोर से चिल्लाते हुए बेटे ने बार बार यही बात दोहराई कि जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। इस घर की देहरी भी नहीं छूंगा। अब लौटकर नहीं आऊंगा। और इस तरह वो बार बार बरबराते हुए जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात का समय था। रंग बिरंगे वृक्षों के टहनियों से बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे हिरण के मुखौटे लगाए जंगल के बीच कुलचे भर रहे थे। कुछ पक्षियों के मुखौटे लगाए उड़ने का अभिनय कर रहे थे। नाई उस दृश्य को देख थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन बीच बीच में अचरज से देख भी रहा था। तभी एक ब्रह्मा राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। राक्षस को देखते ही नाई की हालत खराब होने लगी, लेकिन वो डर को छिपाने की कोशिश करने लगा। ब्रह्मा राक्षस नाई को देखकर खुश होकर जोर जोर से नाचने लगा। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की ही तरह नाचने लगा। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर हिम्मत कर नाई ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? राक्षस ने कहा, मैं ब्रह्मा राक्षस हूं। डर को छिपाते हुए नाई ने फिर कहा, ब्रह्मा राक्षस कमाल है। तो ब्रह्मा राक्षस ऐसे होते हैं? राक्षस ने पूछा कि ऐसे होते हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? नाई बोला कि मतलब ऐसे जैसे तुम हो। राक्षस ने डांटते हुए कहा कि मैं कैसा हूं? नाई बोला, ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास है नहीं, या तुम ऐसे ही रहते हो? राक्षस ने गुस्से में भरकर कहा कि मैं ऐसे ही रहता हूं। नाई ने कहा, ओ, तो तुम्हें ऐसे ही रहना पसंद है। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम ब्रह्मा राक्षस कैसे बन गए? राक्षस ने बताया कि वो हुआ यूं कि पहले मैं एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। नाई ने पूछा कि असली मर्म वो क्या होता है? राक्षस ने बताया कि विद्या का असली मर्म है विनय। वो मैंने नहीं सीखा। नाई हुंकार भरते हुए बोला कि वो तो तुम में अभी भी नहीं है। राक्षस ने गुस्से में कहा कि चुप रहो, तुम बहुत बीच बीच में बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? नाई ने शांति से कहा, ठीक है बोलो, तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। राक्षस ने आगे बताया कि तो ज्ञान का अभिमान मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग्य शिष्य ढूंढता रहा, पर मेरी अक्ल पर तो अभिमान का पर्दा पड़ा था। मुझे भला योग्य शिष्य कैसे मिलता? मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं मर गया, इसलिए मैं पिशाच बना। पर अब मैं एक राक्षस हूं। ब्रह्मा राक्षस खुशी से झूम उठा। नाई ने पूछा कि पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? राक्षस ने कहा, तुम तो लगता है नीरे काट के उल्लू हो।
तुम इतना भी नहीं समझ सकते, एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसे नर्म नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में इतनी रात गए किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया। हंसता हुआ और झूमता नाचता हुआ ब्रह्मा राक्षस ने कहा। नाई हंसी उड़ाते हुए बोला कि तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान ना पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और ना ही इस जन्म में तुम में तो रति भर भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। राक्षस ने पूछा, ये व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है? नाई ने बताया, अरे व्यवहारिक बुद्धि होता है। राक्षस ने फिर पूछा, लेकिन होता क्या है? नाई ने कहा, ओ, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में ही नहीं पता है, तो तुम्हें फिर पता क्या है? ये ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में ही नहीं बताया। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम ना हो? नाई ने समझाया कि होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु एक ना एक गुण अपने चेले से जरूर छिपा लेता है। बिल्ली ने जैसे शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? नाई ने मुस्कुराते हुए कहा। राक्षस ने पूछा, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नाई बोला, अब यही तो बात है, तुम में व्यवहारिक बुद्धि होती तो तुम जान लेते। राक्षस ने कहा, फिर व्यवहारिक बुद्धि? नाई बोला, मेरा मतलब है, तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला और निहत्था क्यों घूम रहा है। नाई ने आगे कहा कि इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को सामने देखकर भी डर क्यों नहीं रहा है। पर तुम सचमुच अकल से पैदल हो। तुमने एक मनुष्य देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण हो ना, इसलिए खाने के अलावा कुछ भी सोच नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू, दोनों ही बेकार। राक्षस बोला, पहेलियां मत बुझाओ। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना। नाई ने कहा, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। राक्षस ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाई ने कहा, चलो बता ही देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक बुद्धिमान मनुष्य से पाला पड़ा था, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा हूं? राक्षस गुस्से में चीखते हुए बोला, हां, मैं जानना चाहता हूं। नाई ने कहा, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योनि में ही भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। तरह तरह के इलाज किए पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। राक्षस गुस्से में कहा, ओ, बकवास बंद करो, इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई बोला, तुम भी यार कितने बेसब्र किस्म के राक्षस हो, पूरी बात सुनते नहीं और चीखने लगते हो। नाई ने आगे बताया कि दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। राक्षस ने पूछा, किस नतीजे पर? नाई ने बताया, इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्मा राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। किस्से गढ़ने में नाई बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना हर किस्सा उसे जुबानी याद थी। राक्षस ने गुस्से से पूछा, फिर क्या हुआ? नाई बोला, राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है कि जो भी शख्स 101 ब्रह्मा राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे राजा आधा राज्य दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। नाई ने दावा किया कि यकीन करो, मैंने सो ब्रह्मा राक्षसों को पकड़ लिया है, बस एक की कमी है, तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? नाई ने खुद से प्रश्न किया कि अरे, मेरा वो छोटा सा आईना कहाँ है? नाई बार बार अपनी अलग अलग जेबों में हाथ डालकर तलाश करने लगा। फिर एक जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया और बोला, पकड़ लूंगा नहीं मैंने
तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो दिखाऊं। राक्षस ने डरते हुए कहा, दिखाओ। नाई ने आईने में राक्षस को दिखाया। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा गया और घबराते हुए बोला, ये तो मैं हूं। ये तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया है। ये गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। नाई ने कहा, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। राक्षस गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यूं ही तुम्हें डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूं कि मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई बोला, ये नहीं हो सकता, तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूं। इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूं, तुम ही सोचो। राक्षस ने कहा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। नाई ने कहा, तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहां से आएगा? और आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक ले कैसे जाऊंगा? राक्षस बोला, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यही तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ब्रह्मा राक्षस ने पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाया। उसके नीचे धन से भरा कलश था। नाई इतना धन देखकर बहुत खुश हुआ। नाई ने सवाल किया, इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? राक्षस बोला, मेरी शक्ति में विश्वास करो। मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। राक्षस ने अपना वादा निभाया और सारा धन नाई के घर पहुंचा दिया। उस धन से नाई ने नया पक्का और सुंदर घर बनवाया। कुछ ही दिनों में उसने धूमधाम से विवाह किया। एक सुंदर बुद्धिमान पत्नी को अपने घर लाया। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रही। नए बर्तन, बढ़िया कपड़े और हर कोने में खुशहाली छा गई। पर उधर राक्षस अब भी बेचैन था। मुक्ति की आस में दिन रात तड़पता रहा। राक्षस बोला, अब तुम मुझे मुक्त कर दो। मैंने तो कर्ज चुका दिया है, अब कोई बकाया नहीं रहा। नाई ने सोचा, इसे अब मुक्त कर देता हूं। लेकिन इतनी जल्दी इसे मुक्त कर देना ठीक नहीं, और बकाया कामों को भी निपटा लेना अच्छा होगा। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़कर मुक्ति के लिए विनती करने लगा। नाई बोला, देखो, मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम है। तुम उस फसल को काटकर खलिहान में रख दो। इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। राक्षस ने झिझकते हुए कहा, लेकिन। नाई बोला, लेकिन कुछ नहीं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा हूं। मरता क्या ना करता। राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। इसी बीच एक दिन नाई के घर के अंदर अचानक से बर्तन गिरने और औरत के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नाई ने पूछा, अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए बाहर आई। नाई ने घबराते हुए पूछा, भाग्यवान, ये तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी बोली, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई है। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला है इस काली बिल्ली ने। आज मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। इधर ब्रह्मा राक्षस काम करने के लिए हंसिया हाथ में लेकर आगे बढ़ा। ब्रह्मा राक्षस मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान तो बहुत लालची है। इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी करता है इसका सिर चबा जाऊं। पर पता नहीं कैसे इसने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। किसी तरह इससे मुक्ति पालूं तो फिर इस जंगल में वापस कभी नहीं आऊंगा। अब इतना बड़ा खेत काटना, उफ, मेरे बाप दादों ने कभी खेती का काम नहीं किया। लेकिन इसे तो निपटाना ही पड़ेगा।
सामने से एक दूसरा ब्रह्मा राक्षस आया। दूसरे राक्षस ने पहले राक्षस से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने ये खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस बोला, क्या बताओ दोस्त, मैं एक बहुत लालची और बुद्धिमान मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूं। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया और अब मुझे उसे मुक्ति पाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। दूसरा राक्षस हंसते हुए बोला, तुम कैसे ब्रह्मा राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बनाया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आदमी की औकात ही क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे वो हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस बोला, दिखा तो दूंगा, लेकिन दूर से या खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि खेत काटते ही वो मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने फिर कोई काम बता दिया तो मैं व्यर्थ ही मारा जाऊंगा। पहले वाले ने दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाया। नाई के घर की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आया। नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खुद से बोल रही थी कि आज मैं उस बिलैया को नहीं छोड़ने वाली। बस एक बार अंदर आ जाए तो आज मैं उसका काम तमाम कर डालूं। दूसरा राक्षस अपना झबड़ा सिर धीरे से खिड़की के अंदर जैसे ही घुसाया, वैसे ही पत्नी ने तेजी से कटार से वार किया। सिर तो बच गया पर बेचारे राक्षस की नाक कट गई। लौलुहान ब्रह्मा राक्षस मार डाला चीखते हुए भागा। पहला राक्षस बोला, मालिक, मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलिहान में पहुंचा दी है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई ने मुस्कुराते हुए जेब से आईना निकाला और कहा, तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा था? नाई ने आईने को उल्टा किया और आईने की दूसरी तरफ राक्षस को दिखाया और कहा, देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। राक्षस खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया और जैसा उसने वादा किया था वो उस गांव में दोबारा नहीं आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ विद्या या ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विनम्रता, समझदारी और व्यवहारिक बुद्धि ही ज्ञान को सार्थक बनाती है। ब्रह्मा राक्षस जैसे ज्ञानी व्यक्ति का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने विनय नहीं सीखी, जबकि एक साधारण नालायक समझा जाने वाला नाई अपनी चालाकी और समझ से राक्षस को भी मात दे गया। जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम शांत मन से सोचें और अपने बुद्धि का उपयोग करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार हमें गिराता है, जबकि धैर्य और चतुराई हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। अहंकार चाहे राक्षस का हो या ब्राह्मण का, अंत में हार उसी की होती है। तो याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बेहतर बनाए और सच्चा बुद्धिमान वही है जो कठिनाई में भी राह ढूंढ ले।